तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं क्लास 10 के 17 फरवरी का जो आप सभी का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। प्रथम पाली का ये क्वेश्चन रहने वाला है और आप सभी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसी वीडियो में कराने वाले हैं। हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए हिंदी का रातों रात क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है, तो आप लोग इस वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे तरीके से देखकर एग्ज़ाम में बना सके। 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 यानी कि कल प्रथम पाली का जिसका भी एग्ज़ाम है उनको इस वीडियो को देख करके जाना है, क्योंकि इस वीडियो में पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन को बताया गया है, पूरा वायरल क्वेश्चन जो है। और आप सभी को पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जा कर के आप लोग ज्वाइन होकर के पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का जो है बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्रथम पाली का। आप सभी का इस यहाँ पर सेट कोड एच रहने वाला है और आप सभी का विषय कोड जो है 101 रहने वाला है, ठीक ना। 101 आप सभी का विषय कोड रहने वाला है और आप सभी को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए और कुछ निर्देश दिए जाएंगे जो कि आप सभी को पढ़ लेना है। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए यहाँ पर आप सभी को जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं और आप सभी को 1 से 100 तक प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को भरना है OMR शीट में। तो चलिए यहाँ पर यही निर्देश था, आप सभी को और कुछ नहीं पढ़ना है, वहाँ पर सीधा का सीधा क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगम्मा पोता के लिए मिठाई रखी थी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मदुरई को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। तो मदुरई को अंग्रेज मदुरा नाम से पुकारते थे, इसका राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डरते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। तो इसमें बाढ़ की समस्या का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 का याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है, याद रखिएगा, 4 का ऑप्शन नंबर डी फटाफट से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है सीता के पुत्रों के नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कैलाश नारायण एवं बिज्जू है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस वीडियो को ज़्यादातर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि आप सभी को वक्त भी कम है, टाइम भी कम बचा हुआ है एग्ज़ाम में। प्रथम पाली में जिनका एग्ज़ाम है यानी कि फर्स्ट सिटिंग में जिनका एग्ज़ाम है, पूरा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से देखकर एग्ज़ाम में बना सके। किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था। तो अस्पताल का वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राधा किसकी पत्नी है। राधा किसकी पत्नी है, तो कैलाश की पत्नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है। तो मैक्स मूलर ने भारत को माना है, याद रखिएगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शहनाई को सुशीर वाद्य में किसकी उपाधि मिली है। तो शहनाई को सुशीर वाद्य में शाह की उपाधि मिली है, याद रखिएगा, ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर बोल रहा है संतू मछली लेकर क्यों भागा। संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था, इसका राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं। तो हिंदी में उद्धरण चिन्ह के 2 रूप है, याद रखिएगा, ऑप्शन में इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो तब इस क्रिया को बलाघात कहते हैं, 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो गिरोह शब्द में भाववाचक हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नियम शब्द क्या है। तो नियम शब्द के लिए याद रखिएगा
नियम शब्द स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रशिक्षण शब्द क्या है। प्रशिक्षण शब्द भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है 15 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है रोटी शब्द क्या है। तो रोटी शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 का बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से देखते हैं। दाल में कुछ गिर गया। दाल में कुछ गिर गया किस इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें निश्चयवाचक हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। फटाफट से अगला प्रश्न देखते हैं। सोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर बोल रहा है सोहन मुझसे किताब लिखाता है। तो इसमें समाप्ति बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। आत्मा शब्द का विलोम शब्द परमात्मा हो जाएगा। 19 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आत्मा शब्द का विलोम शब्द परमात्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर बोल रहा है गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो गुप्त शब्द का विलोम शब्द प्रकट हो जाएगा। 20 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गधा का पर्यायवाची है। गधा का पर्यायवाची वैशाख नंदन हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है। राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है। तो ये सामान्य वर्तमान का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द जिज्ञासा हो जाएगा। 23 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो देने योग्य है के लिए शब्द है। तो जो देने योग्य के लिए शब्द दे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन सी राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना कठिन परिश्रम करना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 25 का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना का अपना काम निकालना हो जाएगा। 26 का नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिबिया शब्द का बहुवचन है। डिबिया शब्द का बहुवचन डिब्बियाँ हो जाएगा। जो भी बच्चे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप चैनल में जुड़ करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF आप सभी को वहीं पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है। शोकग्रस्त शब्द में यहाँ पर याद रखिएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। 28 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक ना। देखिए निम्नलिखित में कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ग प्राप्त। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है यथार्थ शब्द में कौन समास है। यथार्थ शब्द में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 30 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न है भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वीरेन डंगवाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बार बार बोल रहे हैं। और हर सब्जेक्ट का जैसे वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये अशोक के फूल पर हुआ था। याद रखिएगा। 32 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टकसाल शब्द का अर्थ है। टकसाल शब्द का अर्थ जहाँ सिक्के ढलते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो बाबा साहेब के नाम से भीमराव अंबेडकर को पुकारा जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सारा का सारा वायरल क्वेश्चन है। ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। तो देवनागरी शैली कहते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो किशोर अपने शरीर का मालिश जो था बहादुर से कराता था। याद रखिएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टेनिसन किस भाषा के कवि है? तो टेनिसन अंग्रेजी भाषा के कवि है। 38 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो ये निर्मला जी का था। 39 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? तो जब पंडित बिरजू महाराज 18 साल के थे तब इनकी शादी हुई थी। 18 साल में। याद रखिएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है? तो अव्यय के लिए खाना हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है? तो नहाकर इसमें क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी बच्चे व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप सभी को वायरल पेपर कल 1 घंटे 1.5 घंटे पहले आप सभी को मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल में जो भी जुड़ जाएंगे वहीं पर हम उसका PDF डाउनलोड करके डाल देंगे। आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर वायरल क्वेश्चन को बताया जा रहा है। भूख शब्द क्या है? तो भूख शब्द के लिए स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोटा शब्द क्या है? तो लोटा शब्द देशज हो जाएगा। ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिद्रा शब्द है। हरिद्रा तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजायब कौन शब्द है? अजायब कौन शब्द है? तो अजायब विदेशज हो जाएगा। अजायब जो है वो विदेशज हो जाएगा। ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे यहाँ पर यौगिक शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर 47 का बी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंकज शब्द है। पंकज शब्द योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा फटाफट से। पंकज शब्द योग रूढ़ शब्द है। अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है? अथाह शब्द में उपसर्ग बोल रहा है। उपसर्ग के लिए अ हो जाएगा। 49 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर बोल रहा है, अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है? तो यहाँ पर उपसर्ग बोल रहा है, उपसर्ग अधि हो जाएगा क्योंकि अधिराज का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अधि जोड़ राज हो जाएगा। अधि जोड़ राज। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो पहले आ जाए, प्लस के पहले जो भी शब्द आए उसे उपसर्ग कहते हैं और बाद में जो भी आए उसे प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर अधिराज में प्रत्यय पूछता तो राज हो जाता है और यहाँ पर उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग के लिए अधि याद रखिएगा। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो नहीं यहाँ पर पूछ रहा है, आशातीत हो जाएगा। ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। लड़ाई शब्द में प्रत्यय बोल रहा है। देखिए प्रत्यय में लास्ट वाला होता है तो लड़ाई का क्या होगा? लड़ा जोड़ दीर्घई, सॉरी यहाँ पर लड़ जोड़ आई हो जाएगा लड़ाई में। तो ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आई प्रत्यय है। झूला शब्द में प्रत्यय, यहाँ पर झूल जोड़ आ से होगा झूला। तो यहाँ पर प्रत्यय बोल रहे हैं, प्रत्यय के लिए बोले लास्ट वाला शब्द जो भी मिले तो झूला में आ प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। 54 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद करना तो जानते हैं, देव जोड़ ऋषि हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। याद रखिएगा, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, ज का उच्चारण स्थान बोल रहा है। ज का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंश शब्द का विशेषण कौन है?
तो अंश शब्द का विशेषण आंशिक हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। 59 नंबर बोल रहा है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन इसमें ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका 59 का याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण के लिए छ हो जाएगा। 60 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग के लिए अति जोड़ अंत होता है तो अति हो जाएगा। 61 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो परा उपसर्ग से निर्मित यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है। परा जैसे देखिए यहाँ पर परी हो गया, प्र हो गया, फिर यहाँ पर प्रत्यय हो गया। तो यहाँ पर परा से पराभाव दिखाई दे रहा है। तो ये सारा का सारा गलत हो जाएगा। ये निर्मित शब्द है। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा पराभाव। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सजावट में आवट प्रत्यय हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है। तो खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लड़ाका शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो लड़ाका में आका हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। 66 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है किस पदबंध का उदाहरण है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। 67 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। तो इसमें शुद्ध वाक्य ऑप्शन ए हो जाएगा। साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। 68 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन भाववाची का उदाहरण है। तो राधिका से सोया नहीं जाता। राधिका से सोया नहीं जाता। 69 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर बोल रहा है अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची याद रखिएगा धूमकेतु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 70 का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर बोल रहा है निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन के लिए दंत स होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाजोड़ औषध पदों की संधि है। तो महौषध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 72 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर बोल रहा है अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद है। तो अति जोड़ उत्तम हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसमें पृथ्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न है से जोड़ अन्य पदों की संधि है। तो से जोड़ अन्य पदों की संधि शयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यशोदा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द के लिए आगामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोहन मोहन को रुपये देता है किस कारक का उदाहरण है। यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। 78 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है। यहाँ पर संप्रदान कारक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 79 का ऑप्शन बी राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर बोल रहा है अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द के लिए यहाँ पर अर्चना हो जाएगा। 80 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है। तो ये कुंवर नारायण की कृति हो जाएगा। 81 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं, लेकिन उसे देखने से पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके
और इस वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि कम टाइम में अच्छे तरीके से देख करके बना सके। 83 नंबर प्रश्न है, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो यतीन्द्र मिश्र का हुआ था। 83 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का मनाया जाता है। 84 का ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। 85 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? तो रसखान ने किया था। 86 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद की भाषा है, घनानंद की भाषा ब्रज भाषा होता है, ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवि कौन है? भारतेंदु युग के कवि प्रेमगन जी हो जाएगा। 88 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा पर मिला था। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 89 का। अगला प्रश्न है, 90 नंबर बोल रहा है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? राष्ट्र कवि के लिए इसमें वीरेन डंगवाल हो जाएगा। ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो ये मेरे बिना तुम प्रभु हो जाएगा। 91 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? तो वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता था। 92 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? तो ये अज्ञे जी ने किया था। 93 का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 94 नंबर बोल रहा है, कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं हटता? तो चौखटे में क नहीं हटता था। 94 का ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? तो कवि जीवनानंद दास कृषक का हंस बनना चाहते हैं। 95 का याद रखिएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 96 नंबर बोल रहा है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है? तो रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली गीतात्मक हो जाएगा। 96 का जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो ये रामधारी सिंह दिनकर ने किया था। 97 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु कौन है? 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव है। ऑप्शन में इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो नादिर शाह के सिपाहियों ने बोला था। 99 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो रसखान सवैया में सिद्ध थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। 100 में 100 ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिए हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। सब्जेक्टिव प्रश्न जैसे ही वायरल होगा व्हाट्सएप चैनल में आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न तुरंत मिल जाएगा। 1-1.5 घंटे पहले, 1 भी रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आप सभी को इधर उधर नहीं भटकना है, हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।